गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अंजलि आप लोगों के लिए लाई हूँ राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद। ये इसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने 51 से 61 तक अनुच्छेद के बारे में बताया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन होता है, उसमें महाभियोग कैसे लगता है। आज मैं अनुच्छेद 62 से इसका सेकंड पार्ट शुरू करूँगी। तो इसके फर्स्ट है आर्टिकल 62। अनुच्छेद 62 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के पद भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि के बारे में आर्टिकल 62 में बताया गया है। सेकेंड अनुच्छेद है 71। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद की स्थिति में केवल उच्चतम न्यायालय जाएगा, इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 324। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। तो हमारे भारत में भारत के राष्ट्रपति कई बार निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन ये हर जगह इसका व्यवधान नहीं है। अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में कोई भी राष्ट्रपति अगर बन चुका है तो वो दूसरी तीसरी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति, उसकी आयु 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उसके अलावा वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित अहिंद, कभी कभी योग्यता की जगह अहिंद भी दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अहिंद का मतलब भी योग्यता होता है। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, वो हो या ना हो लोकसभा का सदस्य, लेकिन उसकी योग्यता ज़रूर होनी चाहिए। ये राष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य है या नहीं। उसके बाद वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और हमारे संसद में जो लाभ के पद पे नहीं होते हैं उनमें राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, राज्यपाल आते हैं, संघ का मंत्री आता है, राज्य मंत्री हो सकता है। ये 5 ऐसे पद हैं जो लाभ के पद में हमारे संसद में नहीं बनाए गए। उसके बाद आर्टिकल 59। अनुच्छेद 59 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं वो ये हैं कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये आर्टिकल 59 में बताया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते और उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे।
जैसे कभी कभी राष्ट्रपति की कार्यकाल में ही मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पे दूसरे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति का 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद ऐसा है जो कभी भी रिक्त नहीं रखा जाता है, उसकी जगह उपराष्ट्रपति बनते हैं। तो उनका कार्यकाल बस मतलब कि जो राष्ट्रपति मरे हैं उनके जो बचे कार्यकाल तक ही नहीं बल्कि उसे भी पूरे 5 साल तक ही उसको दिया जाता है, ना कि उनका पद उनका समय उसमें कम किया जाता है। और नेक्स्ट है आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 60 में है कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति को कौन कौन सी शपथ दिलाई जाती है इस आर्टिकल में बताया गया है कि संविधान की रक्षा और लोगों को कल्याण के लिए राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। और ये शपथ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगर ये उपस्थित ना हो, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उस समय उपस्थित ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा ये शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ये बताया गया है कि राष्ट्रपति को जो सलाह देगा वो मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ऐसी बात उसमें आर्टिकल में लिखी गई है। उसके अलावा कभी भी मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह की न्यायिक जांच नहीं होगी। मान लीजिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने कोई सलाह दी तो उस पर कोई भी न्यायिक जांच नहीं की जा सकती, ये इस आर्टिकल में लिखा गया है। और मेरा लास्ट है अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ये आर्टिकल 75 में लिखा गया है। तो ये थी राष्ट्रपति की सेकंड वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरी थर्ड वीडियो आने का वेट करें। धन्यवाद।